Hello everyone. In this video I am going to discuss important MCQs, other objective type questions of the chapter separation of substances. इस वीडियो को देखकर आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा. I am sure of this. Question number 1. Butter is separated from milk by. बटर को मिल्क से सेपरेट किया जाता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा? वो प्रोसेस है चर्निंग. बटर इज सेपरेटेड बाय चर्निंग. अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे सेंटेंस में, बटर को चर्निंग करके अलग किया जाता है. फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ. फिल्ट्रेशन एक मेथड है कंपोनेंट्स को अलग करने का. किस चीज़ के? मिक्सचर के. मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस. लिक्विड में कोई इनसॉल्युबल जो घुलता ना हो ऐसा सब्सटेंस अगर उसका मिक्सचर है वो, तो उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का मेथड यूज होता है. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड. लेकिन अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं, दूसरी चीज़ भी वो इनसॉल्युबल नहीं है बल्कि सॉल्युबल है, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, तो वो इस मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते. थ्रैशिंग इज डन बाय. थ्रैशिंग की जाती है किसके द्वारा? बीटिंग, पीट कर, बुलक्स या मशीन के द्वारा. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. ऑल द थ्री मेथड्स कैन बी यूज फॉर थ्रैशिंग. थ्रैशिंग के लिए यानी कि कूटने के लिए इन तीनों मेथड को यूज किया जा सकता है. विच मेथड इज Which method is used to separate pebbles and stones from sand? सैंड से स्टोन्स और पेबल्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? वो मेथड है सीविंग यानी कि छानना. हैंड पिकिंग विल रिक्वायर मोर टाइम वाइल विनोइंग इज़ नॉट फिट एट ऑल. अगर हैंड से उठाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और विनोइंग करने में यानी कि जिसे कहते हैं जो छाछ की तरह से, सूप की तरह से पिछोड़ते हैं, वो इसके लिए सही नहीं है. द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, जैसे कि शुगर है वाटर में घुला हुआ, उसे सेपरेट किया जा सकता है किसके द्वारा? उसे सेपरेट कर सकते हैं एवापोरेशन से. बाय एवापोरेशन ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज एवापोरेटेड विच इज देन कंडेंस्ड. कि जो भी घुलनशील कंपोनेंट होता है उसे एवापोरेट करते हैं और फिर उसको कंडेंस किया जाता है. सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय. वाटर में से सैंड को अलग किया जाता है किस तरीके से? वो करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. सेडिमेंटेशन से और डीकेंटेशन से. इट कैन बी डन बाय एवापोरेशन एंड फिल्ट्रेशन. इस ऑल्सो इसे एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन छान कर भी किया जा सकता है. बट सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन आर ईजियर वेज. लेकिन ये दोनों सेडिमेंटेशन का और डीकेंटेशन का मेथड ज़्यादा आसान है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब बदलना, ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड. वाटर वेपर का लिक्विड बन जाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंडेंसेशन. वाटर वेपर्स चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वाटर वेपर का लिक्विड में बदल जाना ही कंडेंसेशन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. वाटर का वेपर बन जाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवापोरेशन. द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवापोरेशन. ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय. जो अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर होता है उसे कैसे अलग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं? वो करते हैं सब्लिमेशन से. अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस. द प्रॉपर्टी विच फॉर्म द बेसिस ऑफ सीविंग. वो प्रॉपर्टी जो सीविंग का आधार होती है वो क्या है? वो है डिफरेंस इन साइज. साइज में डिफरेंस होना. अगर दोनों चीज़ें सेम ही साइज़ की हैं तो छानने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों निकल जाएंगे उसमें, या दोनों ही नहीं निकलेंगी. सीविंग मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर. किसी भी मिक्सचर के जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं
उनको सेपरेट करने के लिए सीविंग यूज़ होता है। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि वो चीज़ें विच डिफ़र इन देयर साइज़ अपने साइज़ में डिफ़र होनी चाहिए। यहाँ ये मैचिंग का क्वेश्चन है। चलिए आंसर ही हम सीधे इसमें देखते हैं। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़, जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हम हाथ से उठा के सेपरेट कर लेते हैं। फिर है थ्रेशिंग, कुटाई, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम इट्स स्टॉक्स, ग्रेन्स को उसके तने से बाहर निकालना, जो उसके स्टॉक्स होते हैं उनसे अनाज को बाहर निकालने से गेहूँ राइस को निकालते हैं, उसे कहते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग पिछोड़ने के लिए प्रयोग होता है, जो सूप से करते हैं। सेपरेशन बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, या तो हवा से या हवा चलाकर सेपरेट किया जाता है। सीविंग छानना, सेपरेटिंग ब्रान फ्रॉम फ्लोर, आटे में से चोकर को अलग करना सीविंग कहलाता है। सेडिमेंटेशन, सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स एट बटम, बटम में जो भारी कंपोनेंट्स हैं उनको सेटल करना सेडिमेंटेशन कहलाता है। एवापोरेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, पानी का वेपर में बदल जाना एवापोरेशन होता है। कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड्स, वाटर वेपर का लिक्विड में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है। चर्निंग, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से बटर को अलग करने को चर्निंग कहते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पीनट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड पीनट, मान लीजिए व्हीट, गेहूँ, पीनट, मूंगफली का मिक्सचर है, तो उसे आप पीनट्स को कैसे सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग, हाथ से उठा कर। इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट, व्हीट में से चोकर जो उसका कवर होता है वो हटाना है, उसे कैसे करेंगे? विनोइंग। फाइन सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स, जो बारीक सैंड होता है उसे बड़े पार्टिकल से अलग अलग कर सकते हैं, कैसे? छान कर। सीविंग। ग्लास इज ए मिक्सचर, ग्लास यानी कि कांच एक मिक्सचर होता है। कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग पॉइंट, सभी कंपाउंड्स के अपने फिक्स्ड निश्चित मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट पर जाकर वो पिघलने लगते हैं। मिल्क हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल जो चेंज होता है, मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज देन दैट ऑफ इम्प्योर वाटर, जो गंदा पानी होता है उसके अपेक्षा साफ पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, लेस होता है। मिक्सचर में भी सॉलिड, मिक्सचर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों का मिक्सचर हो सकता है। बटर इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ, बटर किसका कॉम्पोनेंट है? बटर मिल्क का, छाछ का, बटर मिल्क कहते हैं छाछ को। शुगर केन जूस इज ए मिक्सचर ऑफ, शुगर केन जूस जो गन्ने का जूस होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? शुगर का, वाटर का और एंड मैनी अदर सबस्टेंसेस, और बहुत सारे और सबस्टेंसेस भी उसमें होते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज डन टू ऑब्टेन ए सबस्टेंस, कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है कौन सा सबस्टेंस पाने के लिए? प्योर। जब उसमें हम दूसरे तरीके का अलग निकाल दें तो बिल्कुल प्योर सबस्टेंस बचेगा। कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखते हैं इन्हें मिक्सचर में भी। अब चलिए जरा हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम बटर मिल्क, बटर मिल्क छाछ में से बटर को सेपरेट करते हैं, कैसे? बाय चर्निंग, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ ए यूजफुल प्रोसेस, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना एक बड़े काम की प्रोसेस है, यस इट इज़ ट्रू। इंक लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज़ व्हेन मिक्स्ड इन वाटर, इंक की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं जब वो वाटर में मिक्स की जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो ब्लू है तो ब्लू रहेगी और लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। शरबत इज ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शरबत शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू। रॉक्स आर प्योर सबस्टेंसेज, रॉक्स प्योर सबस्टेंसेज होते हैं, नहीं, उनमें बहुत सारे बीच में फॉसिल्स भी दबे हुए होते हैं। मिल्क इज ए मिक्सचर, मिल्क एक मिक्सचर है, बिल्कुल सही है, ट्रू। कॉमन सॉल्ट इज़ अ प्योर सबस्टेंस, कॉमन सॉल्ट एक प्योर सबस्टेंस होता है, बिल्कुल सही, ट्रू। मिक्सचर हैज़ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉम्पोनेंट्स, मिक्सचर की अपने कॉम्पोनेंट से अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, नहीं सेम प्रॉपर्टी होती है। शुगर अगर किसी में मिल गया तो शुगर ही देगा, मीठापन ही देगा वो।
टैप वाटर एंड पोंड वाटर आर अलाइक। अलाइक का मतलब था सेम। टंकी का पानी और पोंड का वाटर सेम होते हैं? नहीं, टैप वाटर अलग होता है, पोंड वाटर अलग होता है। फॉल्स है ये। एलिमेंट्स आर प्योर सबस्टेंसेज। एलिमेंट प्योर सबस्टेंसेज होते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। ए प्योर सबस्टेंस हैज़ ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सबस्टेंस का अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यस, इट्स ट्रू। कंडेंसेशन मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग सबस्टेंसेज। कंडेंसेशन मेथड सबस्टेंसेज को सेपरेट करने के लिए यूज होता है विच ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर। वो सबस्टेंसेज जो हीट करने पर वेपर में बदल जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने डिस्कस किया है। आगे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।